भारत और अमेरिका यदि दोनों मिलकर चले तो दोनों को फायदा होने वाला है और इसी संबंधों की नींव पर उनके भविष्य का राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम बेस करता है। दोस्तों, वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। आज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा क्यों है अहम, उससे दोनों के संबंधों में क्या आएगा परिवर्तन, भारत को क्या होंगे 6 बड़े फायदे। तो दोस्तों जान लेते हैं आज ये 6 बड़े फायदे कौन से होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी में मोदी की यह पहली यात्रा है और पहले पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत भी की थी। अब वे फरवरी में ही अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह दौरा क्यों अहम माना जा रहा है, तो कूटनीति से लेकर कारोबार तक की जो ये संभावनाएं हैं वो छुपा हुआ है इस यात्रा के दौरान। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही वे एक्शन के मूड में आ गए हैं। पहली बात तो ये है, उन्होंने नागरिकता से लेकर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने तक कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे कि दुनिया हैरान है। इसी बीच ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद अब खबर है कि पीएम मोदी जी फरवरी में ही अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे समय में जब प्रवासी भारतीयों के वापस भारत आने को लेकर कवायदें चल रही है, पीएम मोदी का अगले महीने मतलब इसी महीने फरवरी में अमेरिका के दौरे से भारत को कूटनीतिक से लेकर कारोबार तक कई क्षेत्रों में लाभ होने वाला है। कैसे होगा तो जान लेते हैं दोस्तों, यह सब ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत में छुपा बड़ा संदेश है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए, उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शपथ समारोह में शिरकत की थी। इसके बाद फोन पर चर्चा से दोनों ने एक बार फिर जता दिया कि न सिर्फ ट्रंप और पीएम मोदी अच्छे मित्र हैं, बल्कि दो बड़े लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के प्रति मित्रता की प्रतिबद्धता से भी बंधे हुए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को बधाई दी। ये इस बात का जिक्र उन्होंने एक्स पर भी किया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्र, ट्रंप से बात कर अति प्रसन्नता हुई, उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। परस्पर लाभ और विश्वासपूर्ण साझेदारी के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि के साथ साथ चलकर मिलकर काम करेंगे। अब है हाल ही में अवैध प्रवासियों को भारत भेजने पर बातचीत। दोस्तों, 18,000 भारतीयों को वापस भेजने को लेकर अमेरिका ने अपना पक्ष भारत के समक्ष रख दिया है। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। हालांकि व्हाइट हाउस ट्रंप की मोदी की बातचीत को सार्थक बताते हुए कहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों समेत भारत अमेरिका सहयोग को और अधिक गहरा करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया है। इसके अलावा भारत को जो फायदा होने वाला वह है क्वाड के बहाने भारत अमेरिका की दिखेगी करीबी। ऐसे समय में इस साल के अंत में भारत में क्वाड सम्मेलन होने वाला है। भारत की मेजबानी में होने वाले इस आयोजन के बहाने अमेरिका और भारत की करीबी भी देखने को मिलेगी, जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में भी ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती खासा प्रभाव दिखा सकती है। अगला,
टैरिफ को लेकर भी चर्चा हो सकती है, सार्थक चर्चा। अपनी टैरिफ नीति के लिए ट्रंप खासे चर्चा में है। ट्रंप ने चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत के लिए भी कहा है कि जो देश अमेरिकी वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं उनके खिलाफ अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। इन सब के बीच पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, तो भारत को लेकर टैरिफ के मामले पर ट्रंप शिथिल पड़ सकते हैं। ट्रंप वैसे भी पीएम मोदी को अच्छी डील करने वाले नेता के रूप में उनकी तारीफ कई बार कर चुके हैं। इसी बीच भारत स्टील, महंगी बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर पहले से टैरिफ कम करने का विचार कर रहा है। इसका घरेलू कारोबार पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बजट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कम करेंगे चीन की दादागिरी। दोस्तों, दोनों की मिली भगत जो है वो उसकी दादागिरी को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? बात यह है कि चीन हमेशा अपना महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो रखता आया है। भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ है बल्कि रक्षा संबंध भी अच्छे हैं। ऐसे समय में जब चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपना कब्जा जमा रखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में घुसपैठ करता रहता है, दक्षिण चीन सागर के दायरे में आने वाले देशों पर चीन अपनी दादागिरी जमाता है, ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को कम करने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। यही नहीं, पश्चिमी एशिया और यूरोप में सुरक्षा के मसले पर अमेरिका और भारत के सुर एक ही है। डिफेंस सेक्टर में भारत को मिलेगी मजबूती। दोस्तों, भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हाल के वर्षों में अमेरिका से ताकतवर रक्षा उपकरण खरीदे हैं। व्हाइट हाउस में इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित सुरक्षा उपकरणों की भारत द्वारा खरीद बढ़ाने और उचित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जोर दिया है। पीएम मोदी के दौरे से भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन आपूर्ति में हो रही देरी भी खत्म होगी। इसके अलावा तकनीकी के क्षेत्र में साथ काम करेंगे भारत और अमेरिका। दोस्तों, ऐसे समय में जब चीन ने सस्ता डीप फेक बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है, ऐसे में चीन को काउंटर करने में अमेरिका के लिए भारत अहम हो जाता है। चीन कई तकनीकी मामलों में भारत से अमेरिका से आगे है, खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व है। भारत भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए यह बेहतर है कि वे तकनीक के क्षेत्र में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें, जिससे चीनी प्रभुत्व को काफी कम किया जा सकता है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से इस क्षेत्र में भी भारत को लाभ मिलेगा। एक है, इससे बढ़ेगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में आपसी कारोबार 191.8 अरब डॉलर का था। इस हिसाब से भारत ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, यानी भारत का अमेरिका को निर्यात ज्यादा है। 2022 में भारत ने 45.7 अरब डॉलर का सरप्लस कारोबार किया था। यही नहीं, भारत और अमेरिका दोनों बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। दोनों जानते हैं कि दोनों के संबंधों को कैसे बरकरार रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की 12 और 13 फरवरी की अमेरिका दौरा का, तो वह पहले फ्रांस जाएंगे। हालांकि कनाडा और मेक्सिको की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद ट्रंप ने टैरिफ पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यापार युद्ध से अमेरिका के लिए उन देशों से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। ट्रंप की रणनीति को लेकर बाजार में भारी अनिश्चितता है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां नए सप्लायर ढूंढ रही है।
भारत के लिए बड़ा मौका है। अगर भारतीय कंपनियां उत्पादन बढ़ाए और अमेरिकी मानकों को पूरा करे तो वे इस खाली जगह को भर सकती है। भारत को क्या फायदा होगा? और भी कई फायदे हैं। अमेरिका ने आयात शुल्क इसलिए लगाया है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले, लेकिन इस शुल्क की वजह से चीन, कनाडा और मैक्सिको के सामान महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी कंपनियां सस्ता और भरोसेमंद विकल्प तलाशने जा रही है। अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग पहले से ही बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में दोनों की ये दोस्ती, दोनों के संबंध अच्छे साबित होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपनी पहली ही बातचीत में भारत को सच्चा दोस्त कहा था, जब उन्होंने 24 जनवरी 2017 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। आधिकारिक बात करें तो ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि अमेरिका भारत को एक सच्चा दोस्त और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में साझेदार मानता है। संयुक्त बयान में पाकिस्तान को दी स्पष्ट चेतावनी। ट्रंप और मोदी दोनों आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं और दोनों ने कई बार एक मंच साझा करते हुए आतंकवाद को खुले शब्दों में चेतावनी दी है और इस मुद्दे पर भी दोनों में बातचीत होनी तय है। कश्मीर के मामले में भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई। ट्रंप ने भारत को बताया टेरिफ किंग। ट्रंप कई बार भारत को टेरिफ किंग बता चुके हैं और लेकिन भारत को भी इसे छूट नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने भी वहां बढ़ा दिया। भारत से व्यापार में वरीयता देने वाला दर्जा छीना। इसके अलावा ट्रंप और मोदी के बीच मजबूत रिश्ते पहले भी थे और आज भी हैं। ट्रंप सितंबर 2019 में पीएम मोदी के साथ ह्यूस्टन में हुई हाउडी मोदी रैली में शामिल हुए थे। इस रैली में पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। वहीं ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और उसमें कहीं न कहीं मोदी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की सोच है वो कायम है। अब ये है कि वो सेक्टर्स कौन से हैं जिनसे कि देश को फायदा होने वाला है इस यात्रा से, मोदी की इस विजिट से। तो दोस्तों, जो व्यापार वार्ता जो है, चुनौतियां और मौके हैं भारत के पास, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चाइना है वो चीजों का महंगा करने वाला है अपना दबदबा बनाने के लिए, लेकिन अमेरिका के पास भारत जैसा एक कूटनीतिक और व्यापारिक राष्ट्र उसकी दोस्त के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। क्या भारत बनेगा नया सप्लायर? तो दोस्तों, व्यापार के अलावा अमेरिका की रणनीति में चीन भी अहम मुद्दा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी हो। भारत एक बड़ा विकल्प बन सकता है ऐसे भी। दोस्तों, भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, खासकर सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। अगर अमेरिका भारत का सहयोग दे तो दोनों देश मिलकर चीन को आर्थिक टक्कर देने में माहिर हो जाएंगे। दोस्तों, हालांकि अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता मानकों को सुधारना होगा, उसे अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, खासकर हाई टेक सेक्टर में। साथ ही दवाइयां, केमिकल्स और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर में भी अमेरिका के सख्त मानकों को पूरा करना जरूरी है। मोदी की अमेरिका यात्रा भारत के लिए ऐतिहासिक साबित तो होगी, लेकिन दोनों के लिए एक फायदेमंद, सोचा समझा प्लान भी होगा। अगर दोनों नेता व्यापार विवाद सुलझा लें और नए समझौते करें तो भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि अमेरिकी कंपनियां नए सप्लायरों की तलाश में हैं और भारत तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों, भारत और अमेरिका का व्यापार नए मौके पैदा कर सकता है, नहीं पैदा करेगा, और इसका सीधा सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये था कि यदि मोदी अभी जो यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके क्या मायने हैं, उससे संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जो संबंध पहले से प्रगाढ़ थे उनमें और पेनापन आएगा,
दोनों और गर्म जोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आएंगे हर मुद्दे पर, चाहे वो आतंकवाद का हो, चाहे वो चीन की दादागिरी कम करने का हो, चाहे वह पाकिस्तान की गुड़कियों का उसको जवाब देना हो, या फिर रक्षा सौदे हो, या हाईटेक सेक्टर्स में अपनी एक नई छाप बनाना हो। तो दोस्तों, ये है दोनों की दोस्ती के मायने, दोनों के संबंधों के मायने, और एक दिन ये दोनों देश मिलकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दोनों के संबंधों का यह सूरज? तो दोस्तों, उस सूरज की चमक को ध्यान में रखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। कल मिलते हैं हम परम क्लासी चैनल के इसी मंच पर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।